जी हाँ, मोदी के प्लान के बारे में हम आपको बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पैंगोंग त्सो लेक से 100 किलोमीटर दूर चीन ने जमावड़ा शुरू कर दिया। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है, भारत के खिलाफ ड्रैगन की नई साजिश सामने आई है। पाक के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश है। आईबी सूत्रों की साजिश का खुलासा किया है। चीन ने पाक के आईएसआई पर बनाया दबाव। सूत्रों से यह खबर मिल रही है, ठंड से पहले आतंकी और हथियार भेजने का बनाया दबाव। ड्रोन के जरिए चीन निर्मित करीब 300 राइफल ग्रेनेड जम्मू एंड कश्मीर भेजने की साजिश है। जी हां, चीन ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, जिसको आप कह सकते हैं क्रैक किया है, जो ये बताता है ये एक बड़ी साजिश है। जी हां, एक तरफ जहां एलएसी पर चीन अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है कि कैसे वो उसकी मदद करे, कैसे जो हथियार है, कैसे 47 राइफल्स हैं, कैसे ग्रेनेड है, उसको कश्मीर में आगे बढ़ाया जा सके। यानी एक तरफ जहां एलएसी पर, सीमा पर हिंदुस्तान तैनात है, वहीं चीन अब दूसरा रास्ता निहार रहा है। जी हां, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इन सब लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। जहां सर, आपके पास पहले आना चाहूंगा। ये एक बड़ा अपडेट ये भी आया है कि एक तरफ जहां एलएसी पर भारतीय सीमा जो है वो बिल्कुल पैनी नजर बनाई हुई है, वहीं चीन एक कोशिश ये भी कर रहा है कि पाकिस्तान की मदद से, पीओके की तरफ से, आतंकवादियों की मदद से कैसे कश्मीर में कुछ ऑपरेशन कर पाए। यह इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह खबर दी। कंसर्न पिछले लगभग 4 महीने से ये जो गतिविधियां हैं पाकिस्तान की, जिसमें वो एक ड्रोन में जो छोटे छोटे हथियार हैं वो और ड्रग्स ये इंडिया में भेज रही। तो ड्रग्स के लिए तो खैर अलग ब्यूरो है, लेकिन हथियार जो भेज रहे हैं ये एक बड़ा कंसर्न है, जिसमें से काफी खेपे जो हैं वो पकड़े गए हैं। और ये चीन की एक चाल है, क्योंकि चीन, ये जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन का, ये चीन से आया हुआ उनके पास में। और जैसा हम लोगों को खबर है कि लगभग सैकड़ों के नंबर में उसने ये ड्रोन दिए हुए हैं। वो जानते हैं कि ये ड्रोन जो है ये शायद मार दिए जाएं या वापस ना आ पाए भारत से, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे ड्रोन वहां पे रखे हुए हैं और ये खेप वहां से सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भारत में जो हमारे खुद के जो गद्दार हैं उनके हाथों में वो पहुंचे और उसके बाद वो कुछ खुराफाती वो यहाँ पे कर सके। तो ये एक पुरानी चीन की नीति है। और चीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में ये हो रहा है। उधर बर्मा में जो वहाँ पे जो इंसर्जेंट्स हैं उनके हाथों में एडवांस वेपन जो है वो दी जा रही हैं। वहां से वो भारत में अपने फिर गद्दारों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीन की ये हमेशा अभी ऑफ लेट, पिछले जब से ये एस्केलेशन शुरू हुआ मार्च अप्रैल मई से, तब से उन्होंने ये काफी एस्केलेट कर दिया है। तो ये श्योरली एक कंसर्न है। साहब, आपको 1 मिनट रोकूंगा, सीधे आपको लेह लद्दाख लेके चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो? और अभी मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम दोबारा कोशिश करेंगे आशीष के पास चलने की। जहां साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। और चीन की है जो पाकिस्तान के थ्रू करवा रहा है। पाकिस्तान तो वैसे भी अब एक कॉलोनी बन गया है चीन का। वो जो अब ज्यादा देर नहीं है कि वहां पे पाकिस्तानी रुपया नहीं चलेगा, वहां पे चीन का युआन चलेगा, करेंसी। ये भी आप देख लीजिएगा अगले कुछ महीनों में या साल में ये हो जाएगा। तो पाकिस्तान पूरी तरह से चीन का एक सब कॉलोनी बन गया है और चीन अपना वो सब काम पाकिस्तान के थ्रू करवा रहा है। पाकिस्तान वही काम कर रहा है जो चीन कह रहा है। डॉक्टर भूषण दीवान जी, एक चीज ये समझने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ जहां चीन अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री लेवल टॉक्स भी हो रही है, आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे भी टॉक्स हो रही है। तो क्या भारत को ये सारी चीज सामने रखनी चाहिए और शायद ये सोचना चाहिए कि बातचीत का जो दौर है वो इस पूरे जमावड़े के बीच चलना चाहिए, या एक तरफ बातचीत होनी चाहिए और दूसरी तरफ दोनों ही देश अपने अपने जमावड़ा जो है वो बढ़ाते रहे? बिल्कुल राशिद जी, आप काम करते रहिए, इसको कहा जाता है। दीवान साहब, आज मैं रजत बोल रहा हूं, आज मेरे सहयोगी राशिद नहीं है, मैं रजत बोल रहा हूं स्टूडियो से। सॉरी। बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करिए भूषण। रजत जी, क्या है, कहा जाता है आयरन फिस्ट।
हाँ रजत जी, आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लव्स, क्या मतलब? फौलादी मुक्का होना चाहिए आपके पास एक्शन के लिए, और उसके ऊपर मखमली दस्ताने, क्या मतलब? बात भी चलती रहे, और उस बात की वैल्यू तब है अगर आप 100% 200% तैयारी में है। मेरी समझ में रजत जो पहले कह रहा था, एक मिनट आपको रोकूंगा सर। अब आशीष से सीधे आशीष के पास चलते हैं जो कि लद्दाख से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ओवर टू यू। आप कुछ बता रहे हैं, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ही हम आपकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, कैसे आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है आपने दिखाया सुबह, क्या माहौल है इस वक्त बेस का? रजत विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को लाइव MiG-29 के टेक ऑफ, फाइटर जेट के टेक ऑफ दिखाना चाहूंगा। ले एयर बेस पर हम कोशिश करेंगे क्योंकि हम रनवे से केवल 10 मीटर दूर हैं। आ गया है के अंदर में ये फाइटर जेट मान लीजिए 10 से 15 सेकंड के अंदर में ये फाइटर जेट टेक ऑफ करेगा। अलग अलग फाइटर जेट्स यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। MiG-29 के, रफेल, सुखोई 30 MKI, मेड इन इंडिया तेजस, जैगवार, मिराज, और ये जब टेक ऑफ करते हैं जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आशीष कुमार सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कैसे जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भर रहे हैं। जी हाँ, मैं अपने पैनल के पास वापस जाने की कोशिश करूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर भूषण दीवान, आप बोल रहे थे, माफी के साथ कहता हूं आपको रोकना पड़ा क्योंकि उस वक्त आशीष हमारे साथ जुड़े थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वापस नहीं जा पा रहे हैं। अब छोटी सी चीज समझना चाहूंगा और शायद ये सवाल ओपन रहेगा तीनों लोगों से क्योंकि वक्त की कमी भी है। जो ये जमावड़ा चीन कर रहा है, जो तैयारियां कर रहा है, सोलर पैनल्स लगा रहा है, सैनिक जमावड़ा कर रहा है, बैरक बना रहा है, बंकर बना रहा है, भारत को इसका जवाब कैसे देना चाहिए? सबसे पहले दीवान साहब आप ही बता दीजिए। रजत जी, हमारी तैयारी पूरी है। आप समझिए, उनके लिए वहां पे ईस्ट लद्दाख में लड़ना, बहुत दूर से आना पड़ता है, उनकी सप्लाई लाइन बहुत एक्सटेंडेड है, उनको ये सब करना पड़ रहा है। हमारा ये चैलेंज नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये क्योंकि इतनी ठंड होने वाली है, नंबर 1, नंबर 2, जब तक चीन को पक्का पता है कि डिसिसिव विक्ट्री उसको मिलेगी नहीं, तो अटैक करेगा नहीं वो, ठीक है? क्यों? सुपर पावर बनने का उसका एम्बिशन है, और हमसे लड़के उसके 1-2 दांत टूट गए तो उसका सब बट्टाढार हो जाएगा, तो पाकिस्तान के थ्रू काम करेगा। तो ये जो है खाली डिगिंग द फीट। तीसरी बात, जो एंड अक्टूबर में मीटिंग होने वाली है, मेरा आंकलन है क्या होने वाला है कि मेरा आंकलन ये है कि रूस के थ्रू जैसे भी हुआ है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई, युद्ध रुक गया, आपको पता होगा, तो यहां रूस के मेडिएशन से एक पीस ब्रोकर हो जाए। पर पीस जब ब्रोकर होगी तो उस टाइम क्या स्थिति आपकी दोनों की है? बिल्कुल, भारत भी उसके ऊपर पीस बनाया हुआ है, और हमने अगर कोई पीस की बात कसर पीछे नहीं छोड़ रहा है। शिवदान जी, आपसे भी एक छोटा सा कमेंट 30 सेकंड में लेना चाहूंगा। भारत की तैयारी पूरी है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है एक ग्रीन सिग्नल का, और लगातार जितने भी लोग हैं वो साफ कह चुके हैं पीछे एक कदम भी नहीं बढ़ेंगे, चाहे सैन्य जमावड़ा चीन जितना भी कर दे। भारत भी लगातार अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। महसूस की कि किस इस वक्त चीन सबसे ज्यादा जो कर रहा है वो हमारे देश में हाइब्रिड वॉर फैलाने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ देर पहले आपका डिस्कशन आया था। शिवदान जी, आपको एक मिनट रोकूंगा, फिर से दोबारा चलते हैं, एक बार ले वहां से आशीष कोशिश कर रहे हैं हमसे जुड़ने की। आशीष, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है एयरबेस में है, वहां एयरक्राफ्ट भी पोजीशन हो चुका है। जी मेरे कैमरामैन आपको सेकंड पहले टेक ऑफ हुआ है और दूसरा अभी टेक ऑफ पोजीशन में है, टैक्सीवे से आउट आ चुका है और अलग अलग फाइटर जेट्स यहां पर डिप्लॉयड है। ये जो गर्जना मुझे सुनाई दी जब केवल 10 मीटर दूर इस रनवे पे फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया, जो इंडियन एयरफोर्स का फल्क्रम कहा जाता है MiG-29 के, उस गर्जना से एक पूरा एहसास, आभास और ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम है और दूर दूर तक
चीनी वायुसेना और चीनी थल सेना पीएलए और पीएलएफ बिल्कुल भी भटक भी नहीं सकते, क्योंकि इस तरह की जो टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स हैं वो लगातार पिछले कुछ महीनों में बढ़ा दी गई है। ये जानबूझकर भारतीय वायुसेना ये देखिए टर्न कर रहे हैं। अगर आपको जूम करके दिखाई दे रहा होगा, फाइटर जेट ने अभी टर्न किया है और अगले 20 सेकंड के अंदर में ये आपको हवा में दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, ये एक वो मोमेंट होता है जब चीनी सेना के रेडार पर भारतीय वायु वो दिख